कैबिनेट में मेरे सहयोगी आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी, हमारे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के अध्यक्ष आदरणीय विनय कुमार सक्सेना जी, मेरे सहयोगी आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी, आदरणीय बलदेव सिंह आलोक जी, मंच पर उपस्थित हमारे माइनॉरिटी विभाग के सचिव, सभी सम्मान्य अधिकारीगण और उपस्थित सभी, विशेष रूप से हुनर हाट में शरीक हुए ऐसे सभी दस्तकार, शिल्पकार, कारागिर और सभी भाई और बहनों, सबसे मैं केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय का और विशेष तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी जी का हृदय से अभिनंदन करूंगा। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। आप सबको पता है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी की है। और अगर हमें जीवन में अच्छा जीवन जीना है तो हमें आर्थिक दृष्टि से प्रगति और विकास करना पड़ेगा। हमारी सरकार का ये मिशन है कि हम लोग गरीबी का निर्मूलन करेंगे, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। और ये अगर हमको करना है तो हमें क्या करने की आवश्यकता है, इसमें सरकार में हमको भी सोचना होगा और आप जैसे कारागिरों को भी अपनी उन्नति और विकास की नई योजना भी बनानी होगी। हमारी जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाली, टोटल हमारे ग्रोथ रेट में जीडीपी में हमारा 30% कंट्रीब्यूशन है। अब उसको बढ़ाकर हम 40% करना चाहते हैं। हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो 48% है, वो 60% करना चाहते हैं। और अब तक हमने 11 करोड़ रोजगार क्रिएट किए हैं। अब हम 5 करोड़ नए रोजगार निर्माण करना चाहते हैं। और ये करने में आप सब लोगों के योगदान का बहुत बड़ा योगदान भी है और सहयोग भी है। हमारे यहाँ अभी सक्सेना जी बात कर रहे थे और उन्होंने आपको बताया कि विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर करीब 90,000 करोड़ हुआ है। गांव में हमारे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स में हमारे जो कारागिर काम करते हैं, जो हमारे कोई दस्तकार है, शिल्पकार है और ऐसे छोटे छोटे लोग जो काम करते हैं, उनका सबका मिलकर, खादी ग्रामोद्योग का मिलकर 80,000 करोड़ का विलेज इंडस्ट्री के नाम पर टर्नओवर है। आज हमारे देश में जो गांव है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, ये ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में गांव में बसते हैं। वो गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में और हमारे वनवासी बंधु जो ट्राइबल जंगल में रहते हैं उस क्षेत्र में, और जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हमारी प्रगति और विकास बहुत कम है। हमारे ग्रोथ रेट में इनका सहयोग, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत नेग्लिजिबल है। और इसलिए इन समाज की प्रगति और विकास करना हमारा सबसे बड़ा मकसद है। और इसलिए मैं आप सबको आह्वान करूंगा कि आपको जो हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ये हुनर हाट जो बनाया है, और जिसमें मुझे बताया गया है कि 28 राज्यों से करीब कारागिर, उस्ताद कारागिर अपने साथ लकड़ी, ब्रास, बांस, शीशे, कपड़े, कागज, मिट्टी आदि के शानदार उत्पादन को लेकर आए हैं। वुड, आयरन के उत्पाद, लकड़ी और मिट्टी के खिलौने, हैंडलूम के उत्पाद, पारंपरिक जड़ी बूटियाँ, हर्बल उत्पाद, रामपुरी चाकू, रामपुरी वायलिन, खादी के उत्पाद, ब्लैक पॉटरी, बांस बेत के सामान, ड्राई फ्लावर्स, ऑयल पेंटिंग, वाक प्रिंट आदि के शानदार उत्पादन हुनर हाट में उपलब्ध है। पर मैं केवल इससे तक समाधानी नहीं हूँ। जिस दिन हुनर हाट में जो हमारे उत्पादन पड़े हैं, ये जब विदेशों में जाएंगे और हमारे कारागिर डॉलर में जब उसमें कमाई करेंगे और वो संपन्न बनेंगे, सुखी बनेंगे, समृद्ध बनेंगे, तभी हमारा सपना पूरा होगा। हमारे सक्सेना जी बैठे मंच पर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमने बनारस का जो सिल्क बनता है, साड़ियाँ बनती है, उसके जूते और चप्पल उसमें वो कपड़ा लगाया है।
जो खादी डेनिम हम लोग अभी हमारा अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहा है, वो खादी डेनिम के जूते बनाए हैं अच्छे अच्छे। और मुझे खुशी है, मैंने सक्सेना जी को कहा, मेरी बात भी हुई कि हेमा मालिनी जो है उनको मैंने कहा है कि आप इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनो और इसका एडवर्टाइजमेंट करो ताकि हमारे गरीब कारागिरों को काम मिले। अब सक्सेना जी ने बहुत अच्छा काम किया, जो मैं अभी आने वाले समय में अगले सप्ताह में लॉन्च कर रहा हूँ, कि उन्होंने हमारे गाय के गोबर से अच्छा पेंट बनाया है। और ये जो पेंट बनाया है, ये मार्केट में जो बड़े बड़े कंपनियों का पेंट उपलब्ध है उसी स्टैंडर्ड और क्वालिटी का है। मैंने हमारे यहाँ नागपुर में एक फ्लाईओवर का काम शुरू है और उनको 300-400 लीटर पेंट लगने वाला है। कल ही मैंने उनको कहा कि खादी ग्रामोद्योग से संपर्क करके ये पेंट जो है ये फ्लाईओवर में यूज़ करिए, ये इको फ्रेंडली है। अब मुझे बताइए कि एक गाय दिन भर में 30 किलो गोबर देती है, तो 5 रुपये किलो के भाव से अगर वो गोबर खरीदी किया जाएगा तो 150 रुपये गोबर के मिलेंगे। जो गोमूत्र मिलता है उससे फिनाइल से लेकर बाकी कुछ बातें होगी उसका भी इनकम मिलेगा, और उसके साथ साथ दूध का भी इनकम मिलेगा। तो गाय को कोई बेचेगा नहीं। और अभी हम गिरिराज सिंह के साथ बात करके हमने योजना बना रहे हैं कि साहिवाल और गिर जाति का जो सांड है, जो बुल है, जो ब्राज़ील में हमने 1965 में भेजा था, उन्होंने 60 लीटर वाली साहिवाल और गिर गाय तैयार की है। और उस बुल का सीमेन अगर हमारे यहाँ के गाय को अगर देते हैं 2 लीटर वाले गाय को, तो 25 लीटर वाली गोरी तैयार होगी। इतना ही नहीं, तो अब उसका पेट भी हम ट्रांसप्लांट करने वाले करे। अभी मेरे यहाँ हुआ भी है, दिवेश करके मेरे साथ काम करते हैं, उनके यहाँ 5 बछड़े और 5 बछड़ियाँ तैयार हुई है। और अब ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि केवल 99% बछड़ी होगी, गोरी होगी, गोरा नहीं होगा। तो मुझे बताइए, पूरे गांवों की तस्वीर बदल जाएगी। और ये तस्वीर बदलने के लिए, आपके उत्पादनों को अच्छा मार्केट देने के लिए खादी ग्रामोद्योग कमीशन हो, एमएसएमई हो और विशेष रूप से अल्पसंख्यक मंत्रालय हो, हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं नकवी जी को एक प्रार्थना करूंगा कि नकवी जी, हमारे ये जो जितने हुनर हाट में जो कारागिर आए हैं, इनके लिए आप एक वेब पोर्टल तैयार करिए और उस वेब पोर्टल पर ये सब चीज़ें रखकर ये डायरेक्ट ऑर्डर देकर उनके घर पहुंचाने की एक एजेंसी तैयार करिए ताकि इनको मार्केट मिल सके। नकवी जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि अमेज़न, हम सबको मालूम है, अमेरिकन कंपनी है और वो हिंदुस्तान से 70,000 करोड़ के एमएसएमई के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हमारे लखनऊ में चिकन तैयार होती है। मैं आपको कहूंगा कि वो जो चिकन, कपड़े की बात कर रहा हूं मैं, खाने वाले चिकन की बात नहीं कर रहा हूं। वैसे आपको और एक कहूंगा कि हमारी सोयाबीन के केक से उसमें चने की पाउडर डालकर अमेरिका में एक वेज चिकन और वेज मटन आया है, और वो असली मटन में अगर डाल भी दिया तो पता भी नहीं चलता 30%। और इसकी जो वेज चिकन और वेज मटन का भाव जो है अब 500 रुपये और 450 रुपये किलो, शायद मैं तो खाता नहीं, मुझे पता नहीं क्या भाव है, पर ये 200 रुपये किलो मिल जाएगी और उसमें प्रोटीन्स है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, इसको हम नॉलेज कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारे देश का भविष्य है। और इसलिए जो हमारे यूपी में सिद्धार्थनाथ सिंह जी, इतना अच्छा काम होता है, ब्रास में काम होता है, ग्लास में काम होता है, हमारे यहाँ पीतल पे काम होता है, हमारे यहाँ फर्नीचर बनता है सहारनपुर में। क्या इटालियन डिजाइनर्स को लाकर सहारनपुर में अच्छा फर्नीचर बनाने का डिजाइन सेंटर नहीं खुल सकता, ताकि हमारे देश में आइकिया करके एक स्वीडिश कंपनी आई है, और ये कंपनी ने जब हैदराबाद में मॉल खोला तो 4 दिन ये बंद नहीं रहा, इतना रश हो गया। क्या हमारे यूपी में बांबू लगाकर, बांबू से लकड़ी तैयार करके क्या हम लोग फर्नीचर नहीं बना सकते, वुडन टाइल्स नहीं बना सकते? तो गाँवों में, गांव गरीब मजदूर और किसानों को जो रोजगार देने वाला ये जो हुनर हाट्स के द्वारा ये जो इतने लोग हैं जो गांव में बसे हुए हैं,
इनके प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, इसकी क्वालिटी अच्छी बनाना, इसका पैकेजिंग करना, इसका ब्रांडिंग करना और इसका एक्सपोर्ट करना, ये काम भारत सरकार में आपका, मेरा और नकवी जी का है और इस काम में पूरी मदद करने के लिए हम तैयार हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने भाषण में कहा है, मैं फिर से एक बार उनको कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 15 से 20 लाख लोगों को तुरंत रोजगार मिल सकता है, बिहार में मिल सकता है। हमारे देश में हम 8 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल, डीजल और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब किसानों ने फ्यूल तैयार करना, ईंधन तैयार करना और उसमें गाड़ियां चलाना, वो दिन अब दूर नहीं है और इसलिए गन्ने के जूस से और मोलाइसिस से और बी हुई मोलाइसिस से हम इथेनॉल बनाते हैं। अभी हमें टोटल पेट्रोल में 22% डालने के लिए हमको 3,500 करोड़ लीटर पेट्रोल, ये इथेनॉल चाहिए, जबकि हम केवल 350-400 करोड़ लीटर तक आए हैं। इसका शॉर्टेज है। और सिद्धार्थनाथ सिंह जी, कल ही मेरी बात हुई धर्मेंद्र प्रधान जी से, 5 साल की परचेज गारंटी है, आपको जाना ही नहीं कहीं, 20 दिन में पेमेंट मिलेगा। और ऐसी कम से कम 100 इंडस्ट्री तुरंत यूपी में शुरू करो। वैसे तो 500 कर सकते हैं आप, इतना भी हम खरीदने के लिए भारत सरकार में तैयार है। और अब भारत सरकार ने अनुमति दी है कि हम लोग राइस से, 1 टन राइस से 480 लीटर इथेनॉल बनता है और 1 टन मक्के से करीब 380 लीटर बनता है। हमारे यहाँ जो एमएसपी है मक्के की, वो 1700 रुपये है और बाजार में कीमत 1100-1200 रुपये क्विंटल है। इसी पे किसानों को बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ता है और इसलिए अब हमारा काम है कि हमारा किसान हमारे फूड ग्रेन से, मक्के से, राइस से, गेहूं से, ज्वार से, बाजरा से इथेनॉल बनाने की अनुमति भारत सरकार ने दी है। और एमएसएमई में मैं इसके लिए योजना बनाना चाहता हूं। मैं इसके लिए कर्जा देने के लिए तैयार हूं। 65,000 लीटर हो, कुछ भी, आप सब प्रकार की योजना मेरे पास लेकर आइए। मैं पेट्रोलियम मंत्री अपने 5 साल की लेने की गारंटी देंगे और ये इससे लाखों युवाओं को उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे देश में रोजगार मिलेगा और ये गाँव में होगा। और एमएसएमई की ओर से मैं इसको मदद करने के लिए तैयार हूँ। कम से कम ये जो 20,000 करोड़ की इकोनॉमी है, ये 2 लाख करोड़ की बनेगी। और मैंने बजाज और टीवीएस कंपनी की बाइक और स्कूटर लॉन्च की है जो 100% बायो इथेनॉल पर चलती है। उत्तर प्रदेश के किसान के तैयार किए हुए फ्यूल पर हमारी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल चलेगी। पेट्रोल का भाव 85 रुपये लीटर है और इथेनॉल का भाव 65 रुपये लीटर है। ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस है। और ट्रांसपोर्ट मंत्री भी मैं हूँ, एमएसएमई का भी मंत्री मैं हूँ। अब आप ये बात को आगे आइए, कितने लोगों को उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के होंगे, हमारे किसान होंगे, वहाँ के मजदूर होंगे, वहाँ के युवा होंगे, रोजगार मिलेगा और गन्ना उत्पादक किसान जो है उनको भाव मिलेगा। आज हमारे पास शुगर सरप्लस है। मुझे पता है रामपुर क्षेत्र में गन्ना होता है। आज इंटरनेशनल प्राइस जो है शुगर की वो 22 रुपये किलो है और हमारी प्राइस 34 रुपये किलो है। पिछले साल हमने 6,000 करोड़ रुपए देकर 60 लाख टन शक्कर को एक्सपोर्ट किया था और इस साल 4-5 दिन पहले ही कैबिनेट में हमने निर्णय किया है कि हम 6 रुपये किलो सब्सिडी देकर फिर से एक बार 60 लाख टन शुगर देश के बाहर करेंगे। एक्सेस स्टॉक है हमारी, शुरुआत से हमारे 120 लाख टन एक्सेस स्टॉक है। शक्कर ज़्यादा है, शक्कर सरप्लस, राइस सरप्लस, मक्का सरप्लस, तेल बिया में हम कमी है, केवल 90,000 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं। तो गांवों को समृद्ध संपन्न बनाने के लिए हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, हमारे कारागिर, हुनर हाट में हमारे काम करने वाले सभी हमारे शिल्पकार, दस्तकार और इन सब को, चाहे लोहार हो, चर्मकार हो, इनके जीवन को सामाजिक आर्थिक दृष्टि से बदलने का एक काम ही अंत्योदय का विचार है हमारा। और इस काम में ये सब बातों को सिंक्रोनाइज करके इंटीग्रेट करना, सिद्धार्थनाथ सिंह जी इंजीनियर भी है, सक्सेना जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अब नकवी जी की भी मदद हमें मिलेगी ताकि इस देश के जो अल्पसंख्यक समाज है, मैं अक्सर कहता हूं कि यूपीए के 50-60 साल में क्या मिला है, चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर, इसके सिवा कोई धंधा नहीं मिला। अब नकवी जी मुस्लिम समाज को टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रिसर्च के साथ
उनको उनके प्रोडक्ट को अब हमारी महिलाएं जो बहनी है, मुस्लिम बहनें, वो जो नक्शी काम करती है बहुत सुंदर सुंदर, उसके फैशन डिजाइनिंग के सेंटर खोलो महिलाओं के लिए, मैं मदद करता हूं। उसके लिए वर्ल्ड के डिजाइन आपको भारत की सबसे अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी महिलाएं डिजाइनर को बेचता हूं। उनके डिजाइन को अच्छा बनाकर हम दुनिया में उसको एक्सपोर्ट करें और डॉलर में उनको कमाई दे, और अमेजॉन में और उसको बेचने का काम करने के लिए मैं आपको मदद करता हूं। ये सब चिकन से लेकर ये नक्शी काम करने वाली महिलाएं उत्तर प्रदेश में है। क्या उनको हम अच्छी कमाई नहीं मिला कर दे सकते हैं? क्या उनकी गरीबी हम नहीं हटा सकते? क्या टेक्नोलॉजी उनके घरों तक नहीं पहुंचा सकते? क्या हमारे उनके जीवन में अपने आत्मविश्वास के साथ खड़े करने का काम हम नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते। मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र और मेरे क्षेत्र में 15,000 लोगों को रोजगार दिया है, सरकार के द्वारा नहीं, मेरे खुद एनजीओ में जो काम करता हूं उसके द्वारा दिया है, और मैं विश्वास के साथ बताता हूं ये संभव है। और इसके लिए नेताओं ने, सरकार ने आगे आकर सेल्फ इनिशिएटिव के साथ सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया को गतिशील करते हुए विलेज इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है, जो 90,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ 2 साल में करना है और 5 करोड़ नए जॉब क्रिएट करने हैं, उसके लिए आपका नकवी जी, आपका बहुत बड़ा सहयोग हमें चाहिए, और तभी प्रधानमंत्री जी का सपना आत्मनिर्भर भारत का पूरा होगा। और इस काम के लिए आज अपने अच्छी शुरुआत की हुनर हाट के लिए, तो मैं आप सभी 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी कलाकारों को, विशेष रूप से हमारे दस्तकार शिल्पकारों को मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं। उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इसके साथ साथ उनको रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। उनका माल हम एक्सपोर्ट करेंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, वो बनाने के लिए आपको अगर एमएसएमई विभाग की मदद चाहिए तो अलीबाबा और अमेजॉन जैसा हमारे इन सब हुनर हाट नाम से, मैं आपको कहूँगा हुनर हाट, इसी नाम से ये पोर्टल खोलिए। और ये जो ग्लास से लेकर, लकड़ी से लेकर, लोहार से लेकर अलग अलग प्रकार के काम करने वाले लोगों के प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन होगा, और इनके प्रोडक्ट लेकर हम देश भर में मार्केट करेंगे। केवल देश भर में नहीं तो विदेशों में मार्केट करेंगे। ऐसा ही एक प्राइवेट कंपनी को इन्वॉल्व करके एक पोर्टल तैयार करें। इनका माल बेचे जो कीमत में भले 5-10% उसकी भी कमाई हो, और ये काम अब करके हम इस हुनर हाट वाले का टर्नओवर भी करोड़ों में करा के इनको डॉलर में कमाई करके देकर इनकी गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर करने का जो हमारा मिशन है, ये हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। मैं निश्चित रूप से फिर से एक बार हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी को और उनके विभाग को धन्यवाद दूंगा, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा, शुभेच्छाएं दूंगा। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जरूर आप दिल्ली आइए। मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, सबके लिए, बिहार के भी मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारी भेज रहे हैं। मैं अब इथेनॉल की योजना बनाकर देता हूं, फाइनेंस करने के लिए भी तैयार हूं, माल खरीदने के लिए भी भारत सरकार तैयार है 5 साल में, और 4 साल में इंडस्ट्री का कर्जा भी चुक जाएगा, और उत्तर प्रदेश और बिहार के अनेक गरीब नौजवान युवाओं, लाखों लोगों के हाथों में काम मिलेगा। देश का इंपोर्ट कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, और उसके साथ साथ हमारे देश के जवान लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी गरीबी दूर होगी, और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, कारागिरों का कल्याण होगा, और गांव समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो सपना है वो आत्मनिर्भर भारत, इसके सिवा पूरा नहीं होगा। आप सबके सहयोग से 5 साल में आत्मनिर्भर भारत बनेगा। रोड तो मैं अच्छे बना रहा हूँ, 2 लाख करोड़ के रोड यूपी में बना रहा हूँ। अब आने वाले समय में यूपी और बिहार के रास्ते बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। वो 3 साल में ऐसे रोड बना दूंगा कि आप कभी जिंदगी भर उसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। ऐसे अच्छे अच्छे रोड बनाकर आपको बना के दूंगा। ये विश्वास फिर से एक बार देते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.